सम्मानित साथियों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार, जय भीम। आज मैं अपनी बात दुष्यंत कुमार जी की 4 लाइनों के साथ करना चाहूंगा। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। युवाओं के भविष्य की निर्णायक लड़ाई के लिए दिनांक 24 जुलाई 2026 प्रातः 10 बजे स्थान बुद्ध पार्क तिकोने हल्द्वानी में एकत्रित हूँ। सम्मानित साथियों, आज मैं किसी राजनीतिक दल की नहीं बल्कि इस देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य की बात करने आया हूँ। मैं अभी दिल्ली के जंतर मंतर से लौटा हूँ। जो मैंने वहां अपनी आंखों से देखा उसने मुझे भीतर तक झकझोर दिया है। कई दिनों से सोनम वांगचुक और अनेक छात्र छात्राएं शांतिपूर्ण ढंग से धरना और भूख हड़ताल पर बैठे थे। उनका उद्देश्य केवल इतना था कि देश के युवाओं की आवाज सरकार तक पहुंचे, शिक्षा और भर्ती व्यवस्था पारदर्शी बने तथा मेहनत करने वाले युवाओं को न्याय मिले और सिस्टम के दोषी मंत्री शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो। हालांकि बाद में पुलिस ने सोनम वांगचुक को वहां से जबरन उठाकर अस्पताल में भर्ती कर दिया। इसके बाद दिनांक 20 जुलाई को जब लाखों छात्र छात्राएं शांतिपूर्ण मार्च निकाल रहे थे, तब मैं भी अपने साथियों के साथ उस मार्च में मौजूद था। मैंने अपनी आंखों से देखा कि पुलिस ने मार्च को रोकने के लिए बल प्रयोग किया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए और लाठियां चली। यह दृश्य किसी भी संवेदनशील नागरिक को सोचने पर मजबूर कर सकता है। साथियों, सवाल केवल दिल्ली का नहीं है, सवाल इस देश के हर उस युवा का है जिसने अपनी मेहनत, अपनी जवानी किताबों के बीच बिताई है। एक माँ बाप अपनी पूरी जिंदगी की गाड़ी कमाई इसलिए खर्च कर देते हैं कि उनका बेटा या बेटी पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, अधिकारी या सम्मानजनक रोजगार प्राप्त करे। लेकिन जब प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक जैसी घटनाएं सामने आती हैं, तब लाखों मेहनती युवाओं के सपने एक पल में टूट जाते हैं। वर्षों की मेहनत, माता पिता का त्याग और पूरे परिवार की उम्मीद बिखर जाती है। आज उत्तराखंड का युवा वर्षों तक पढ़ाई करता है, बीए, बीएड, बीएससी, एमएससी, आईटीआई और अन्य डिग्रियां लेने के बाद भी अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार नहीं प्राप्त कर सकता। मजबूरी में हमारे बच्चे हल्द्वानी की मॉलों, दुकानों और निजी संस्थाओं में कम वेतन पर काम करने को मजबूर और विवश हैं। क्या इसी दिन के लिए माता पिता ने अपने बच्चों की पढ़ाई पर अपना सब कुछ लगा दिया? साथियों, हमारी मांग किसी विशेष व्यक्ति या दल के खिलाफ नहीं है। हमारी मांग है कि मेहनत करने वाले युवाओं के साथ न्याय हो, परीक्षाएं निष्पक्ष हों और युवाओं का भविष्य सुरक्षित हो। यह लड़ाई किसी एक व्यक्ति की नहीं है, किसी एक संगठन की नहीं है, एक समाज की नहीं है। हर उस युवा की लड़ाई है जो अपनी मेहनत के बल पर आगे बढ़ना चाहता है। अगर आज हम खामोश रहे तो कल हमारे बच्चों का भविष्य भी हमसे सवाल करेगा। इसलिए मैं उत्तराखंड के हर युवा, हर अभिभावक, हर कर्मचारी और हर जागरूक नागरिक से हाथ जोड़कर आग्रह करता हूं कि 24 जुलाई 2026 को प्रातः 10 बजे बुद्ध पार्क तिकोनिया हल्द्वानी में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर इस शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन को ऐतिहासिक बनाएं। हमारी प्रमुख मांगे हैं, युवाओं के साथ न्याय हो, भर्ती एवं परीक्षा प्रणाली पूरी तरह पारदर्शी बनाई जाए, पेपर लीक जैसी घटनाओं की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और साथ ही 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर से निकले मार्च के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई की निष्पक्ष जांच हो और दोषी पुलिस वालों को इसकी सजा मिले। मेहनत करने वाले युवाओं के भविष्य की रक्षा की जाए। याद रखिए, खामोश रहने वालों की आवाज इतिहास में खो जाती है, लेकिन संविधान के दायरे में रहकर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने वालों की आवाज आने वाली पीढ़ियों और आने वाले भविष्य को बदल देती है। 24 जुलाई को आइए, अपने लिए नहीं, अपने आने वाले बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने परिवार के लिए और अपने आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए धरना प्रदर्शन के उपरांत भारत की महामहिम राष्ट्रपति महोदया को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट महोदय के माध्यम से भेजा जाएगा। आप सभी से मेरा पुनः अनुरोध है कि आप इस आंदोलन में आकर इस आंदोलन को ऐतिहासिक बनाएं।
ताकि दिल्ली के जंतर मंतर में हुई लाठीचार्ज जैसी हिंसक घटना का विरोध किया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय भीम, जय भारत।